इट बहुत ही सिंपल टॉपिक माना जाता है। इसके 4 कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जान के हैरानी होगी कि इट को किन अलग अलग तरीकों से सेंटेंसेस में प्रयोग किया जाता है। 4 कॉन्सेप्ट्स आपके सामने एक के बाद एक मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 की, जो कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जब भी किसी वाक्य में यह या ये का सेंस आता है तो इट या दिस का प्रयोग किया जा सकता है। निर्जीव के साथ, मेनली निर्जीव के साथ इट का प्रयोग और सजीव व निर्जीव दोनों के साथ दिस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखिए सामने हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। यह एक पेन है। पेन एक निर्जीव वस्तु है। आप दिस या इट दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप कह सकते हैं दिस इज अ पेन, या आप कह सकते हैं इट इज अ पेन। यह प्यार है। देखिए प्यार, ये जो वर्ड है लव, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बारे में मैंने नाउन के वीडियो लेक्चर में जब आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया था, भाववाचक संज्ञा, तो मैंने आपको डिटेल में समझाया था, जिसे आप देख या छू नहीं सकते। तो इसे निर्जीव की कैटेगरी में माना जाता है। यहां पर दिस या इट दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। दिस इज लव, या आप कह सकते हैं इट इज लव। यह राम है। राम चूंकि एक सजीव है, एक व्यक्ति का नाम है राम, सजीव है, इसलिए इट का प्रयोग करना यहां पर ठीक नहीं है। आपको दिस का प्रयोग करना चाहिए। आप कहेंगे दिस इज राम। लेकिन आपको एक बात साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि मॉडर्न इंग्लिश में दिस और इट दोनों का प्रयोग किया जाने लगा है। निर्जीव के साथ में भी इट का प्रयोग, सजीव के साथ में भी इट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब आप बात करते हैं प्रॉपर ग्रामर की, तो इट का प्रयोग निर्जीव के साथ होना चाहिए और दिस का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के साथ किया जा सकता है। यह कौन है? हु इज दिस? यह क्या है? व्हाट इज दिस या व्हाट इज इट? क्योंकि यहां पर हम कहते हैं यह क्या है, हम किसी निर्जीव की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज दिस या व्हाट इज इट हम कह सकते हैं। अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। ये भी कॉन्सेप्ट कोई ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह, और नो सेंटेंस कैन स्टार्ट विद एनी डे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए किसी भी वाक्य की शुरुआत दिन से नहीं हो सकती। जैसे मैं कहूं आज सोमवार है, तो अक्सर हम कह देते हैं टुडे इज मंडे। टुडे, डे, टुडे मतलब आज। हम टुडे से, किसी भी डे से शुरुआत नहीं कर सकते सेंटेंस की। तो ऐसे केसेस में इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाता है। यही हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। इट इज मंडे टुडे। ये प्रॉपर ग्रामर है, करेक्ट सेंटेंस है। कल छुट्टी थी। हम ये नहीं कहेंगे कि यस्टरडे वॉज हॉलीडे, हमें कहना चाहिए इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे। इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह। आज मेरा जन्मदिन है। इट इज माई बर्थडे टुडे। कल छुट्टी होगी। इट विल बी हॉलीडे टुमारो। ये नहीं कहेंगे कि टुमारो विल बी हॉलीडे, इट विल बी हॉलीडे टुमारो। ये 2 कॉन्सेप्ट हैं बहुत आसान, जिनके बारे में आपको पता